डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाजपा के द्वारा इन्हें राज्यसभा का सांसद भी मनोनीत किया गया है। वो दरभंगा में रहती हैं, इनका यहाँ अपना आवास भी है। किसी कार्यक्रम में ये दरभंगा आई थी। इसी क्रम में दरभंगा दर्शन न्यूज़ संवाददाता के साथ खास बातचीत में इन्होंने कहा कि 4 जून को भाजपा 400 पार करेगी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। वैसे निर्माण प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन दरभंगा में ही एम्स बनेगा। वहीं इन्होंने बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि WIT की स्थिति जो खराब है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसके लिए मैं हमारे स्तर से जिस प्रकार से होगा इसको मैं विकास करने का कार्य करूंगा। वहीं पंचवर्षीय में युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मिथिला में बंद पड़े कल कारखाने को चालू किया जाएगा। आइए सुनाते हैं इस संबंध में इन्होंने दी विस्तृत जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लेकिन साफ स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे देश की जनता ने विकसित भारत के साथ है और बिहार की जनता विकसित बिहार के साथ है। तो तय हो गया है कि NDA गठबंधन बिहार में 40 का 40 सीट जीत रही है। लालटेन बुझ चुका है, लोगों ने देख चुका है कि लालू जी और कांग्रेस की जो ये जंगल राज की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, चारा घोटाले, चरित्र घोटाले, पाइप घोटाले, मेगा घोटाले की सरकार थी, तो जनता देख चुकी है। इसलिए दोबारा जनता कोई ऐसा गलती नहीं कर रही है। वो मोदी के संग है और बिहार में हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। कमल खिल रहा है और मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। तो क्या लग रहा है कि अगर जीतेंगे तो आगे क्या कार्य कर पाएंगे, क्या क्या होगा? उनका तो संकल्प है विकसित भारत का, और विकासशील भारत से विकसित भारत तक आने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। लोग भूखा नहीं रहेगा, रोजगार की बात करते हैं। युवाओं के लिए तो 27 लाख करोड़ PM मुद्रा लोन उन्होंने निवेश किए हैं, जिसमें 48 करोड़ की राशि युवाओं के आत्मनिर्भर उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए उन्होंने दिया। मैडम, आप मिथिलांचल से आती हैं कि बेटी हैं आप। अगर मिथिलांचल की ही बात करें तो आप ही के क्षेत्र में जितने मिल हैं, चाहे वो रोहट हो, भैया हो, सकरी हो, अशोक पेपर मिल हो, जूट मिल हो, सभी बंद हैं और एक तरफ रोजगार की बात हो रही है तो युवा भटक रहे हैं। किसान जो गन्ना उपजाते थे सैकड़ों हेक्टेयर की ज़मीन में, वो नहीं उपजा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार बिल्कुल ये सोच ली है कि जो जहाँ पर भी जो विकास का काम है वो अवरुद्ध जो पड़ा था उसको फिर से निरंतर शुरू किया जाएगा, और वहाँ की जो स्थिति परिस्थिति है उसका जांच करवा करके उसमें क्या उस योजना को कैसे वहाँ पर फिर से लगाया जाएगा, इन सब को एक सिस्टमेटिक वे में करके हमारी सरकार गांव-गांव तक सबको रोज़गार देने का काम करेगी। और युवाओं को, महिलाओं को तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी लिया है और संकल्प से सिद्धि तक वो जाएंगे। निश्चित रूप से रोज़गार होगी, ये मोदी की गारंटी है। क्योंकि आप दरभंगा की रहने वाली हैं और पूरा मिथिलांचल आप पर टकटकी निगाहें लगाए हुआ है, आपने पूरे मिथिलांचल के लिए क्या सोचा और खासकर दरभंगा के लिए क्या सोचा, क्या क्या करेंगे? तो मिथिला तो हमारा मखाना, पान, माछ, मखान, ये हमारी पहचान है। और मिथिला में बाढ़ आती है, बाढ़ आने से पहले उसके मतलब कि जो हमारा प्रशासन है उसको देखें किस तरह से हमारे गरीबों के घर में पानी न जाए, उनका खेत खलिहान न डूबे, इस पर काम किया जाए। और यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी एम्स का निर्माण होगा और शिक्षा भी यहाँ पर एकदम उत्तम है। दरभंगा में अगर यहाँ पर WIT है उसमें भी काम किया जाएगा आगे अपने बेटियों की शिक्षा के लिए।
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंत हम लोगों ने मांगा है और थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। बसंती स्मारक आपने जब चर्चा कर दी WIT की और एम्स की, तो जैसा बयानबाजी हो रहा है अभी, आपको लगता है कि एम्स निर्माण तुरंत होगा? देखिए, प्रक्रिया है वो, प्रक्रिया में जो समय लगे लेकिन एम्स का निर्माण होगा। आपने WIT की चर्चा की है, WIT की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं इनकी छानबीन करती हूँ, कहाँ पर क्या है पता लगा करके फिर सरकार से इस विषय को रखूँगी। जहाँ तक हो पाएगा मैं करूँगी इसके लिए, WIT के लिए। 400 पार होगी इस बार? 400 पार एकदम तय है। आप 4 जून को देखेंगे कि 400 पार होगा। अभी से रंग गुलाल, ढोल, गाने बजाने सारे बुक हो चुके हैं। महिलाएं उत्साहित हैं, युवा भी उत्साहित हैं। एकदम 400 पार है 4 जून को।